विरासत और विकास के बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। यज्ञ उसी की प्रेरणा देता है। यानी यज्ञों के पीछे का भाव ही यही है कि उसका एक पक्ष है सांसारिक उत्कर्ष का और दूसरा पक्ष है जीवन में सफलता के लिए मुक्ति प्राप्त हो। सांसारिक उत्कर्ष विरासत को बनाए रख करके भारत की परंपरा अपने इष्ट देवों से, भारत के पावन धर्मस्थलों से, मानव बिंदुओं से जो हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है, उनसे प्रेरित होकर के निरंतरता प्राप्त कर सके और उन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी भारत बना रहेगा। और एक हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपनी विरासत का कछोड़े बनाए रखते हुए विकास की एक नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से नया भारत एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। विरासत और विकास के बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। यज्ञ उसी की प्रेरणा देता है। यानी यज्ञों के पीछे का भाव ही यही है कि उसका एक पक्ष है सांसारिक उत्कर्ष का और दूसरा पक्ष है जीवन में सफलता के लिए मुक्ति प्राप्त हो। सांसारिक उत्कर्ष विरासत को बनाए रख करके भारत की परंपरा अपने इष्ट देवों से, भारत के पावन धर्मस्थलों से, मानव बिंदुओं से जो हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है, उनसे प्रेरित होकर के निरंतरता प्राप्त कर सके और उन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी भारत बना रहेगा। और एक हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपनी विरासत का कछोड़े बनाए रखते हुए विकास की एक नई बुलंदियों को छूता हुआ भवन और स्पीच के माध्यम से जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये पीठ स्वयं ही प्रभु की असीम कृपा की पीठ है। आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से अपने धार्मिक परंपरा के लिए जानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान पूरे श्रद्धा और समर्पण भाव के साथ इन धार्मिक पीठों ने इस पूरे आंदोलन को यज्ञ मान करके उसे सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया था। और आज परिणाम हम सबके सामने है। याद करिए उन दो तिथियों को जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से 500 वर्षों की दास्ता के कालखंड की उस कलंक को समाप्त करने के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर प्रभु राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। और 22 जनवरी 2024 जब 500 वर्षों की दास्ता के उन कालखंडों को समाप्त करते हुए अयोध्या धाम में प्रभु रामलला फिर से विराजमान हुए। कौन ऐसा भारतीय था
और कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी रहा होगा देश और दुनिया के अंदर जिसकी आंखों में श्रद्धा के आंसू ना आए हो, श्रद्धा और सम्मान के साथ प्रभु के श्री चरणों में जिसने अपने आप को पूरा समर्पित न किया हो। और यही तो है हमारी परंपरा, यही परंपरा है जिस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। और इसी के बारे में तो हमारे पावन प्रबंध काव्य और पावन ग्रंथ कहते हैं कि दुर्लभम भारतीय जन्म मानुषम तत्र दुर्लभम, यानी भारत की धरती में जन्म लेना दुर्लभ है और उसमें भी मनुष्य के रूप में जन्म लेना तो और भी दुर्लभ है। और ये दुर्लभतम क्षण हम सबको प्राप्त हो रहा है और वह भी हम अपनी आंखों से देखें। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम फिर से त्रेता युग की स्मृतियों को हम सबके सामने जीवंत कर रहा है। आज अयोध्या में क्या नहीं है, रामलला का आगमन हो गया है। रामलला के आगमन के पूर्व अयोध्या के वैभव को, अयोध्या को वापस कराने के लिए कार्य करना पड़ा था। डबल इंजन की सरकार ने उस कार्य को संतों के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया, आज वो पूर्ण हो चुका है। लगातार निरंतरता प्राप्त करता रहे। याद रखना, विरासत को विस्मृत करके हम भौतिक विकास को स्थायी नहीं बनाए रख सकते। असत्य